मूवी की शुरुआत में हम पेरिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके घर के बाहर मीडिया वाले आए होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि उसने मैरिन को क्यों मारा। दोस्तों, दरअसल पेरिस मैरिन से प्यार करता था और मैरिन अब मर चुकी है, इसीलिए उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने मैरिन का रेप करके उसे मार दिया है। पर पेरिस उन मीडिया वालों से कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के पास आता है, पर पेरिस के फादर को लगता है कि उसके बेटे पेरिस ने ही मैरिन को मारा है, इसलिए पेरिस उठकर वहां से चला जाता है। इसके बाद इसका भाई टेरी यहाँ आता है और तभी पेरिस का दोस्त भी आ जाता है जिसका नाम ली होता है। ली इन्हें बताता है कि वो लैब जल चुकी है, जिससे मैरिन के केस में मिलने वाले सबूत हमें नहीं मिलेंगे। पेरिस ये सुनते ही काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उस लैब में मैरिन की मेडिकल रिपोर्ट थी जिससे उस रेपिस्ट का पता चल सकता था। अब रात में मैरिन के फादर डेल और उसके रिलेटिव मैरिन की आत्मा को शांति देते हैं, पर सबके जाने के बाद पेरिस मैरिन के कैंडल्स पर टॉयलेट करके उसके बारे में भला बुरा कहता है। तभी गिलेना यहाँ आती है और उसे डांटती है, और क्योंकि पेरिस को ज्यादा ही ड्रिंक किया हुआ था इसलिए वो उसे संभालती है और अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह पेरिस जब खुद को शीशे में देखता है तो उसके सर पर एक सींग निकला हुआ था। ये देखकर पेरिस काफी घबरा जाता है और गिलेना को अपने सींग दिखाता है, पर वो इसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती है, बल्कि वो उसे अपनी ही स्टोरी सुनाने लगती है। गिलेना उसे कहती है कि मेरी बॉडी फिट नहीं है, इसलिए कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, और तुम भी कल रात मेरे साथ इसलिए आए क्योंकि तुम नशे में थे, वरना मेरे साथ कोई भी रहना नहीं चाहता। अब पेरिस अपने सींग को निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है और रिसेप्शनिस्ट को अपने सींग दिखाता है, पर वो पेरिस के सींग को देखकर सीरियस नहीं होती और उसे फिल करने के लिए एक फॉर्म देती है। यहाँ एक लड़की चिल्ला रही थी, तभी उसकी मॉम पेरिस से कहती है कि मुझे अपनी बच्ची को लात मारनी चाहिए क्योंकि वो चिल्ला रही है, जिसकी वजह से आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। दरअसल ये सच्चाई पेरिस के सर में आए सींगों की वजह से निकल रही थी। अब पेरिस अपना फॉर्म रिसेप्शनिस्ट को देता है तो वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि मुझे उस लेडी को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये कहकर वो उस लेडी को गाली देकर बाहर जाने के लिए कहती है। ये सुनकर उस लेडी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस शीशे पर हाथ मारती है। तभी पेरिस उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। पेरिस देखता है कि वो लेडी किसी गैर मर्द के साथ संभोग कर रही है। ये देखकर वो उसका हाथ छोड़ देता है। तभी उसकी बेटी पेरिस से कहती है कि उसकी मॉम अच्छी नहीं है और वो उसे जला देना चाहती है। दरअसल उसकी मॉम किसी गैर मर्द के साथ संबंध में थी। इसके बाद पेरिस डॉक्टर से मिलता है और उन सींगों को हटाने के बारे में कहता है। फिर डॉक्टर पेरिस को बेहोश कर देता है। इसी बीच पेरिस को अपने बचपन की याद आती है, जहाँ वो पहली बार मैरिन से मिला था और कैसे उनके बीच गहरी दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। इसके बाद जब पेरिस को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सींग अभी तक कटे नहीं है और वो डॉक्टर कहीं और ही बिजी होता है। अब पेरिस अपने फ्रेंड ली से मिलता है और यहाँ वो नोटिस करता है कि ली को उसके सींग दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सोचता है कि शायद अच्छे लोगों को उसके सींग नजर नहीं आते हैं। अब पेरिस अपने घर जाता है जहाँ वो अपनी मॉम से ये सब बताता है। तभी उसकी मॉम अजीब तरह से रिएक्ट करती है और वो पेरिस पर गुस्सा होकर कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म देकर बहुत बड़ी गलती की है। पेरिस अपनी मॉम से ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने डैड से जाकर पूछता है कि क्या आपको भी मुझ पर गुस्सा आता है। यहाँ पर उसके डैड पेरिस से बोलते हैं कि तुम्हें मैरिन को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि वो एक अच्छी लड़की थी और तुम्हारी दोस्त थी। इस पर वो बोलता है कि मेरी बात का यकीन करो, मैंने मैरिन को नहीं मारा है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि मैंने ही लैब में आग लगाई थी ताकि वहां रखे सारे सबूत जल जाएं और तुम बच जाओ। ये सुनकर पेरिस उन पर गुस्सा होता है और वो कहता है कि अगर तुमने उस लैब में आग ना लगवाई होती तो अब तक तो मैं बेकसूर साबित हो गया होता। ये सब कहकर पेरिस वहां से निकल जाता है और वो ली को फोन करके ये सब बताता है। इसी बीच वो देखता है कि उसके पीछे कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं। अब पेरिस एक क्लब में जाता है जहां उसकी फ्रेंड गिलेना काम करती थी। तभी यहाँ पर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं तो पेरिस उनसे कहता है मेरा इंटरव्यू वही लेगा जो आप सब में सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। ये सुनते ही सभी रिपोर्टर्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर पेरिस क्लब के अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद उस क्लब का ओनर पेरिस से बोलता है कि मैं इस क्लब को इसलिए चला रहा हूँ ताकि मुझे मेरे इंश्योरेंस के पैसे मिल सकें। यहाँ पर यह ओनर इसके सींग को देखकर सच बोल रहा होता है। दरअसल सभी पेरिस के सामने उसके सींग को देखकर सच बोल रहे थे। अब पेरिस उन सभी से कहता है कि तुम में से किसने मैरिन को मारा है। यहाँ पर एक आदमी पेरिस से कहता है कि उसका कजिन एक पुलिस वाला है, इसलिए उसे पता है कि नया विटनेस कौन है, और वो विटनेस एक बेट्रेस है जिसने तुम्हें और मैरिन को एक ड्रिंक सर्व की थी। उसने बयान दिया कि तुम मैरिन को कार में बिठाकर रेस्टोरेंट से चले गए थे। इससे पेरिस को तसल्ली हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया है कि किसने उसके खिलाफ झूठा बयान दिया है। इसके बाद पेरिस कार में जाकर बैठ जाता है और वो रिंग को देख रहा था जिसे उसने मैरिन को देने के लिए रखा हुआ था। दरअसल जिस दिन मैरिन की डेथ हुई थी उसी दिन पेरिस मैरिन को रिंग देने वाला था।
साथ ही उसने अपने भाई टेरी और फ्रेंड ली को भी इनवाइट किया था। जिसके बाद पेरिस रिंग लेकर मैरिन के पास जाता है, जहां पर इन्हें एक बेटरेस ड्रिंक ऑफर करती है। फिर जब पेरिस मैरिन को प्रपोज करने वाला था, तभी मैरिन कहती है कि हमें अब एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिसके बाद पेरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ टेरी को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से पेरिस को क्या हो गया है। खैर अगले दिन पेरिस के पास में पुलिस आती है, जो उसे बताती है कि मैरिन का कत्ल हो गया है, जिसके खूनी कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अब सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ पेरिस उस बेटरेस को सच बोलने के लिए कहता है। वो कहती है कि उसने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो न्यूज और टीवी में फेमस होना चाहती थी। इस पर पेरिस कहता है तुम्हारा ये बयान किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस रात उसका भाई टेरी भी वहीं था। उसे पता है कि मैं मैरिन को यहाँ से लेकर नहीं गया था, बल्कि मैं उस दिन कार से अकेले ही गया था। अगले सीन में पेरिस अपने भाई टेरी से मिलता है। यहाँ पर पेरिस को भी टेरी के मुंह से एक सच पता चलता है कि वो उस रात मैरिन को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। ये सुनते ही पेरिस उसे पीटने लगता है, क्योंकि उसने ये बात तब नहीं बताई जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब पेरिस अपने विजन में उस रात का सीन देखता है जब उसका भाई मैरिन को लेकर जा रहा था, लेकिन वो काफी नशे में था। जिसकी ये हालत देखकर मैरिन उसकी कार से उतर जाती है और वहां से जंगल की तरफ जाने लगती है। इसी बीच टेरी वहां पर सो गया होता है, लेकिन जब टेरी वापस नींद से जागता है तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। साथ ही उसके पास खून से सना एक पत्थर पड़ा होता है। ये देखकर टेरी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जंगल की तरफ जाता है तो उसे वहां मैरिन की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर टेरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और बचने के लिए वो खून लगे पत्थर को अपने कपड़ों के साथ लेक में फेंक देता है। ये सब देखकर पेरिस अपने भाई को इसका जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके भाई ने ही मैरिन को मारा है। तभी यहाँ पुलिस आती है, जो पेरिस को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाती है। अगले दिन ली पेरिस को पुलिस स्टेशन से वापस ले आता है। इसी बीच पेरिस नोटिस करता है कि ली ने अपने गले में एक क्रॉस पहना हुआ है और ये वही क्रॉस था जिसे मैरिन पहना करती थी। पेरिस उसे पूछता है कि ये क्रॉस तुम्हारे पास कैसे आया। तब ली उसे बताता है कि ये क्रॉस खुद मैरिन ने ही उसे दिया था। यहाँ पर ली एक सीक्रेट रिवील करता है कि मैरिन जिस लड़के के लिए तुम्हें छोड़ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। ये सुनकर पेरिस को बहुत बुरा लगता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही उसे चीट किया। तभी पेरिस गुस्से में मैरिन के फादर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आपकी बेटी का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और वो हमेशा तुम्हारा ही नाम लिया करती थी। इसके बाद पेरिस गुस्से में एक सुनसान जगह चला जाता है और अपने सींगों को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निकाल नहीं पाता। तभी पेरिस देखता है कि उसके पास बहुत सारे सांप आ रहे थे, जो कि उसके सींग देख कर आ रहे थे। यहाँ पेरिस रियलाइज करता है कि उसके सींग उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से वो पावरफुल हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेरिस उस बैटरेस के पास जाता है, जिसके बाद वो सांप उस बैटरेस को काट लेते हैं। फिर पेरिस वहां से चला जाता है। पेरिस को पुलिस फॉलो कर रही थी, लेकिन पेरिस अपनी पावर का यूज करके यहाँ से निकल आता है। इसके बाद पेरिस अपने भाई के पास जाता है। वो देखता है कि उसका भाई बहुत सारा ड्रग्स ले रहा था। फिर पेरिस अपनी पावर की मदद से उसे सारा ड्रग्स खाने को कहता है, जिसके बाद उसका भाई सारा ड्रग्स खा लेता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सजा पेरिस ने टेरी को इसलिए दी थी क्योंकि उसने पुलिस के सामने अपना बयान नहीं दिया था। अगले दिन ली पेरिस के पास आता है और उससे कहता है कि मैरिन का फैसला था कि वो तुम्हें छोड़ना चाहती थी। इसी बात पर दोनों कुत्तों की तरह झगड़ने लगते हैं। इसी बीच पेरिस ली के गले से मैरिन का क्रॉस निकाल देता है। क्रॉस निकलते ही ली को पेरिस के सींग दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर पेरिस समझ जाता है कि ली मैरिन के क्रॉस की वजह से ही प्रोटेक्टेड था। अब पेरिस ली का गला दबाने लगता है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। दरअसल जिस दिन मैरिन मरी थी उस दिन मैरिन ली को बताती है कि वो पेरिस के साथ ब्रेकअप करेगी, पर उसने ये नहीं कहा था कि वो ब्रेकअप के बाद ली के साथ रहेगी। फिर उसी रात पेरिस और मैरिन का ब्रेकअप हो जाता है और ली ये सब बाहर से देख रहा था। इसके बाद जब पेरिस इस रेस्टोरेंट से चला जाता है तब टेरी मैरिन को ड्रॉप करने के लिए जाता है। इसी बीच ली भी पीछे पीछे आ गया था। वो देखता है कि नशे के कारण टेरी की आंख लग गई थी। अब ली जंगल में जाता है जहाँ पर मैरिन थी। इसके बाद ली जबरदस्ती मैरिन को किस करने लगता है। इस पर मैरिन उसे हटाते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मैरिन ली के ऊपर गुस्सा होती है और उसे जाने को बोलती है। तभी ली को गुस्सा आ जाता है और वो उसका रेप करने लगता है। इसी बीच मैरिन ली के हाथ को काट लेती है। तभी ली गुस्से में एक पत्थर मैरिन के सर पर मार देता है, जिससे मैरिन की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद ली ने उस पत्थर को टेरी के पास रख दिया था, जिससे कि टेरी फंस जाए। खैर अब पेरिस को सब पता चल गया था, जिससे उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। फिर ली उस पर पीछे से हमला कर गाड़ी में बिठाकर उस पर गैसोलीन छिड़क देता है, जिसके बाद ली उस गाड़ी में आग लगा देता है।
अब पेरिस जल्दी गाड़ी को तेजी से भगाकर पानी में गिरा देता है। अब इसके बाद चारों तरफ ये खबर फैल जाती है कि कार में आग लगने से पेरिस की मौत हो गई, पर उसकी डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है। यहाँ टेरी भी हॉस्पिटल में एडमिट था। दूसरी तरफ हम पेरिस को पानी से निकलता हुआ देखते हैं, यानी कि पेरिस अभी भी जिंदा है। अब पेरिस उसी जख्मी हालत में मैरिन के फादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैरिन का असली कातिल कौन है। फिर पेरिस उन्हें मैरिन का क्रॉस देता है। इस पर मैरिन के डैड कहते हैं कि इस क्रॉस की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। फिर जैसे ही पेरिस उस क्रॉस को पहनता है तो वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और उसके सींग भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद पेरिस उसी जगह जाता है जहां ली ने मैरिन को मारा था। अब पेरिस को वहां मैरिन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम मेरे मरने के बाद ही इसे पढ़ पाओगे। साथ ही इसमें यह भी लिखा हुआ था कि हमने जो ख्वाब देखे थे उसे हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं जल्द ही मर जाऊंगी, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो। ये सब पढ़कर पेरिस इमोशनल होकर रोने लगता है। दरअसल मैरिन को एक लाइलाज बीमारी थी जिसकी वजह से वो जल्द ही मरने वाली थी, इसीलिए उसने पेरिस के साथ ब्रेकअप किया था। पेरिस हॉस्पिटल में अपने भाई के पास पहुंचता है। अब पेरिस टेरी को बताता है कि मैरिन का कातिल ली है, इसलिए मैं उसे सजा दिलवा के ही रहूंगा। इस पर टेरी भी उसके साथ चलने के लिए बोलता है। अब पेरिस ली के पास जाता है। यहाँ पर ली को नहीं पता होता कि पिछले दिन ली और पेरिस के बीच क्या हुआ था। इसके बाद पेरिस ली को वहां ले जाता है जहाँ पर ली ने मैरिन को मारा था। यहाँ पर पेरिस ली से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ही मैरिन को मारा है। इस पर ली कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर टेरी और ऑफिसर आ जाते हैं और इन सब में लड़ाई होने लगती है जिसमें टेरी का पैर घायल हो जाता है और वो ऑफिसर जान से मारा जाता है। अब पेरिस मैरिन के क्रॉस को जैसे ही निकालता है वो एक डेविल बन जाता है। अब ली शॉटगन से पेरिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पेरिस की बॉडी पर गन का कोई असर नहीं होता। इसके बाद पेरिस ली के पेट में अपना सींग घुसा देता है जिसकी वजह से ली काफी ज्यादा घायल हो जाता है और तभी एक सांप ली के मुंह के रास्ते उसके पेट में घुस जाता है जिससे ली की मौत हो जाती है। पेरिस का बदला पूरा हो जाता है जिसके बाद पेरिस उस क्रॉस को पहन नहीं पाता जिससे उसकी बॉडी भी पत्थर की हो जाती है, यानी कि वो भी मर जाता है। फिर हम देखते हैं आफ्टर लाइफ में पेरिस मैरिन के साथ होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का एक्सप्लेनेशन आप मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन लव यू, बाय बाय।